और मोदी कैसे काम करते हैं और कितना काम करते हैं, इसका एक उदाहरण आज राजकोट में दिखाई दिया, जब उन्होंने गरीबों को शानदार घरों की चाबियां दी। इन घरों की तस्वीरें आपको दिखाऊं, उससे पहले आपको दिखा देता हूं कि आज शाम को जब मोदी राजकोट पहुंचे तो सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग प्रधानमंत्री के इंतजार में खड़े थे। राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में मोदी का कार्यक्रम था। एयरपोर्ट से रेसकोर्स ग्राउंड तक की वो दूरी महज 1.5 किलोमीटर है, लेकिन यह फासला तय करने मोदी को करीब आधे घंटे का वक्त लगा। मोदी को देखने के लिए जबरदस्त भीड़ जुटी थी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिन घरों की चाबी गरीबों को सौंपी, वो घर लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं। इस योजना के तहत देश के 6 राज्यों में गरीब लोगों के लिए जो घर बनाए गए वो लेटेस्ट तकनीक से बने हैं। कम से कम 80 साल तक इन घरों को कुछ नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी तेजी से काम हुआ कि सिर्फ 2 दिन में 8 फ्लैट बनकर तैयार हो जाते थे। 13 मंजिल की बिल्डिंग 26 दिन में बन गई। इस बिल्डिंग में कुल 104 फ्लैट होते हैं। राजकोट में जो सोसाइटी बनी है वो 10 एकड़ में है। इसमें 13 मंजिल के कुल 11 ब्लॉक्स हैं, यानी सोसाइटी में कुल 1144 फ्लैट्स हैं। इसके अलावा यहाँ हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी, शॉपिंग सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, बड़ों के लिए पार्क, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया, सब कुछ है। कॉमन एरिया के लिए सोलर लाइट लगाई गई हैं, यानी हर वो सुविधा यहां मौजूद है जो किसी भी पॉश सोसाइटी में होती है। राजकोट गुजरात आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये गेट पर ही लिखा हुआ ये बता रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस प्रकार का घर गरीबों के लिए बनना ये कितना खास है। और जैसे सोसाइटी में आप अंदर घुसे हैं, अंदर आने के साथ जो पहली चीज नजर आती है वो शॉपिंग सेंटर नजर आ रही है। दूसरी चीज जो मुझे दिख रही है वो एक हेल्थ सेंटर दिख रहा है, साथ ही साथ आंगनबाड़ी दिख रहा है। यानी कि कुल मिलाकर आधुनिक सोसाइटी में जो भी चीजें जरूरी चीजें होती हैं सहूलियत के हिसाब से, उन सारी चीजों का ध्यान में रखा गया है। सामने एक खुला स्पेस जो कि पार्किंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पार्क नजर आ रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग यानी कि हाई राइज बिल्डिंग तैयार किया गया है। ग्लोबल हाउसिंग चैलेंज कंपटीशन का आयोजन किया गया और उस कंपटीशन में देश के सभी राज्यों को आमंत्रित किया गया। अलग अलग उसके पैरामीटर्स थे और उन पैरामीटर्स के आधार पे 6 राज्यों का चयन किया गया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, इन 6 राज्यों के 6 शहरों को चेन्नई, राजकोट, इंदौर, लखनऊ, रांची और अगरतला, इन 6 शहरों का चयन किया गया है इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत। यानी कि ऐसी तकनीक का इस्तेमाल जिसमें बहुत कम समय में किफायती कीमत पर बहुत टिकाऊ मकान तैयार किया जा सके और स्थानीय जलवायु और जरूरतों के हिसाब से। और इसके तहत पिछली बार चेन्नई में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था और लाभार्थियों को मकान आवंटित किया। और ये दूसरा प्रोजेक्ट राजकोट में कुल 1144 ऐसे फ्लैट हैं जो कि आवंटित किए गए हैं। देवेंद्र पाराशर ने आपको सोसाइटी दिखा दी, यहां पर जो फैसिलिटीज हैं उनके बारे में बता दिया। अब सवाल यह कि ऐसा फ्लैट कितने में मिलेगा? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने इस सोसाइटी में घर के लिए गरीब लोगों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए देने होंगे। फ्लैट उन्हीं लोगों को दिया गया है जिनकी एनुअल इनकम, सालाना कमाई 3 लाख रुपए से कम है। हालांकि एक फ्लैट की कीमत करीब 10.5 लाख रुपए पड़ती है, लेकिन 6.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है और बाकी 3.5 लाख रुपए बैंक से लोन भी मिल सकता है। ड्रॉ के आधार पर उनको सेलेक्ट किया गया है। यहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने बेनिफिशरीज को सेलेक्ट किया है और जो बेनिफिशरीज हैं उनका जो एनुअल इनकम है वो लेस देन 3 लाख पर एनम है। एक फ्लैट का जो कॉस्ट आया है गवर्नमेंट को 10.40 लाख आया है। आउट ऑफ 40 लाख 5.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी है और 1.50 लाख स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है। बेनिफिशरीज को ओनली 3.40 लाख देना है, वो भी बैंक से जो है इनको लोन जो है प्रोवाइड कर दिया गया है। तो देवेंद्र पाराशर ने आपको बाहर से सोसाइटी की तस्वीरें दिखाई, घर की कीमत भी बताई।
अब ये घर अंदर से कैसे दिखते हैं ये देखना भी जरूरी है। ये घर 2 BHK हैं और वाकई में स्पेशियस हैं, वेंटिलेशन अच्छा है, हवा और रोशनी का पूरा इंतजाम है। घर बनाने में दिव्यांगों का भी ध्यान रखा गया है। हर बिल्डिंग के पहले फ्लोर में दिव्यांगों के लिए 5 फ्लैट बनाए गए हैं। कौन सी प्लानिंग है, कौन सा एक्शन है जिसके चलते पीएम मोदी ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए ऐसा फ्लैट दे रहे हैं? जैसे ही आप फ्लैट में इंटर करें, यहाँ पर आपको एक ड्राइंग स्पेस दिखेगा। ड्राइंग स्पेस के साथ अगर सामने के हिस्से में आए तो यहाँ पर किचन के लिए स्पेस है, सिंक लगा हुआ है। दूसरी तरफ के हिस्से में आए तो यहाँ पर एक बाथरूम और बाथरूम के साथ एक पहला कमरा दिखेगा आपको, जो कि इस 2 BHK फ्लैट के अंतर्गत है। और इस 2 BHK फ्लैट में 2 रूम और जाहिर तौर पे, और इसके अलावा एक ड्राइंग स्पेस, 2 लैट्रिन बाथरूम हैं। दूसरे कमरे में आ जाते हैं, यहाँ भी देखें तो इसके साथ एक अटैच लैट्रिन बाथरूम है। साथ ही साथ वार्डरोब के लिए पूरी जगह एक तैयार की गई है और खुलेपन रखा गया है। तो कुल मिलाकर आरामदायक फ्लैट एक तैयार किया गया है। पीएम मोदी के किसी भी प्लानिंग और एक्शन में दिव्यांगों पर विशेष फोकस रहता है, उनकी चिंता रहती ही है। और यहाँ पर आप देखें तो दिव्यांगों के लिए जो कि सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि जो उनका बाथरूम हो वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो जो फ्लैट दिव्यांगों के लिए रखा गया है, हर एक ब्लॉक में पहले फ्लोर पे 5 ऐसे फ्लैट, उसका टॉयलेट इस प्रकार से टॉयलेट और बाथरूम को रखा गया है ताकि ज्यादा स्पेसेस रहे और इसमें व्हील चेयर भी आसानी से लेकर जाया जा सके। जिन लोगों को आज ऐसे घर मिले, उनकी चाबियां मिली, ऐसे घर जिनमें रोशनी है, हवा है और सिर्फ 3.5 लाख रुपए में ये घर मिले, इसके बाद इन लोगों से कोई कितना भी कहे कि मोदी ने काम नहीं किया। जिन लोगों को घर मिले हैं उन लोगों को वो ये कहे कि मोदी ने गरीबों का ख्याल नहीं किया, तो कहने वालों की बातों का कौन यकीन करेगा। और मैं जानता हूं कि मोदी अपनी पार्टी के नेताओं से हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर जमीन पर आपका काम दिखाई देता है, अगर सड़कें, हॉस्पिटल, घर, स्कूल ये लोगों को दिखाई देते हैं, तो फिर कोई कितनी भी आलोचना कर ले, कितनी भी आरोप लगा ले, उसका जनता पर असर नहीं होता। काम देखकर जनता तय करती है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।